पटवारी भर्ती 2025 का इंतजार करने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और बात करते हैं पटवारी भर्ती को लेके कि कितने जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कितने पदों पर है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आपने देख रखा होगा, क्योंकि जो है जो तैयारी कर रहे हैं वो इतना इंतजार नहीं करते हैं। और फिर भी एक रहता है कि नहीं साहब, अब जो है नोटिफिकेशन आ चुका है तो क्या इसमें बदलाव हुआ है वो। और साथ में बात ये भी करेंगे कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय क्यों, ऐसा इतना क्यों हो रहा है इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि ये जो मामला है अन्याय के लिए मैंने इसीलिए बोला है कि जो रिजर्वेशन दे रखा है 21% कम से कम वो तो दीजिए आप। तो उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब अपन जो है नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, सीधा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। और ये रहा नोटिफिकेशन। और इसमें आप देखोगे कि जूम लेवल बढ़ा लेते हैं इसका, ये रहा है ना। अब अपन इसमें ले चलते हैं आपको जो ऊपर नोटिफिकेशन तरफ। और ये रहा नोटिफिकेशन। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2000 जो जयपुर के द्वारा है और 2025 है। इसमें है पटवारी। पटवारी के लिए कुल पद जो है 2020 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र 1713 है, यानी नॉन टीएसपी एरिया के 1733 पद हैं। और टीएसपी एरिया के 287 पद है। पूरा मिलाते हैं तो 2020 होती है। 2025 के अंदर 2020 पदों के लिए पटवारी की वैकेंसी आई है। ठीक है, ये हो गई। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश क्या क्या दिया गया है, इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसी को जल्दीबाजी हो कि नहीं सर आप काम की चीज, ये काम की चीजें हैं, क्योंकि अब आजकल जो है बोर्ड कई चीजें नई नई ऐड कर रहा है तो वो पढ़ना जरूरी होता है अपना, है ना। तो राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/11/2022 के क्रम के में राजस्थान राजस्व वो अभिलेख भू प्रबंधन अधीनस्थ सेवा पटवारी पद समान पात्रता प्रक्रिया यानी सीईटी में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 22/2/2025 को जारी किया गया है। यानी सीईटी का जो है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। समान पात्रता परीक्षा जो है योग्य घोषित अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों पर योग्य रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा। जो सीईटी के अंदर 40% लेके आए उसके लिए ये है ना, इसके अंदर ये दिया गया। अब अपन आगे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया कैसे है, वो अपन बात करते हैं। बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी बोर्ड के जो पोर्टल दे रखा है राजस्थान RSSB राजस्थान gov.in, वहां पे जाके आप इसमें ये कर सकते हो। अभी आगे बात करेंगे कब से स्टार्ट ये होने जा रहा है। ठीक है, ये है अप्लाई नो क्लिक करेगा यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर यानी जो सीईटी देके आया है और ग्रेजुएशन की कोई एग्जाम नहीं दी है उसने, और अब उसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको शुल्क देना पड़ेगा। और जिन्होंने करवा रखा है वो उनको वापस करवाने की जरूरत नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवा रखा है तो उनको वापस नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, ओटीआर दे रखा है। और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी जो दे रखी है उनके लिए वन टाइम का समय भरी गई श्रेणी के अनुसार ये दिया गया है, यानी जो नहीं फिल किया ओटीआर उनके लिए है ये। ठीक है, अतः अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। ओटीआर प्रक्रिया पूरा करने के बाद एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना सीईटी ग्रेजुएशन ऑनलाइन आवेदन क्रमांक दर्ज करवाना होगा, यानी सीईटी का जो ग्रेजुएशन का जो आपका रोल नंबर है वो उसमें फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन 2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व एसएसओ आईडी का सिस्टम द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन का डेटा वेरीफाई किया जाएगा। जैसे आप रोल नंबर उसके अंदर फिल करोगे तो वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह करना अनिवार्य है। अब आपको एक जो पासपोर्ट फोटो आप एक ही लेके घूम रहे हो, फॉर्म फिल करते हो तो वो नहीं चलेगी। अब आप जब भी फॉर्म फिल करो तो या तो फिर मोबाइल से आप ले सकते हो कि जैसे मोबाइल के सामने रखे हो तो उसको जेपीईजी में आप कन्वर्ट कर सकते हो गूगल में जाके, वैसे आप ज्यादा सही रहेगा। जब एग्जाम हो तब आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवा सकते हो। ठीक है, ये है। इसके अंदर ये दे रखा है कि यदि अभ्यर्थी चाहे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन आवश्यक नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहता है तो और किसी माध्यम ये नहीं है। ठीक है, ये सिंपल दे रखा है मूल पत्र
मूल प्रमाण पत्र का विकल्प दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है आपको। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर और जो है फॉर्म से संबंधित और कौन सी अपन को चीजें। एक बारी पंजीयन शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है अभ्यर्थी को एसएसरो द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई पत्र की ओर से यानी ये करना पड़ेगा। अगर आपने करवा रखा है तो ऑनलाइन जमा करवाएं। सामान्य वर्ग के क्रिमिनल श्रेणी के यानी 100 रुपए हैं और जो नॉन के ओबीसी उनके 400 रुपए ये रखा गया है ना। एक बार पंजीयन वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाए, अगर वन टाइम नहीं करवा रखा है तो, और करवा रखा है तो आपको वापस नहीं करना होगा, है ना। अब इसमें देर का देखो पूरे एक बार यानी ओटीआर आपने करवा रखा है, जमा करवा रखा है 400 रुपए, तो आपको दोबारा शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ये तो उनके लिए है जो नहीं करवा रखे हैं। अब अपन बात करते हैं पदों की, कितने श्रेणी में कितने पद है। सर 2020 तो दे ही रखे हैं, 2020 तो दे रखे हैं, लेकिन हर कैटेगरी में दे रखा है आपको, है ना। तो वो हर चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। और इसमें आप देखोगे कि पटवारी जिलेवार दे रखी है, कौन से जिले में कितने पटवारी वो पद सर्जित हैं, ये खाली है। सामान्य व आर्थिक ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित एससी है, एसटी है, 12 शहरी है, ये दे रखा है। इसमें अपन टोटल बात कर लेते हैं ना, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो मैं अपन इसमें बात कर लेते हैं, ये रही है ना। इसमें थोड़ा मैं और जूम लेवल कम कर लेता हूँ तो आपको इसमें थोड़ा दिखेगा सही तरीके से। इसमें ये रहा, एक एक कैटेगरी की बात करेंगे अपन। तो इसमें बात करते हैं अपन जो है पटवारी की, जो है ये देखिए आप यहाँ पे ये दे रखा है सामान्य, है ना। वो जनरल की दे रखी है इसके अंदर। और यहाँ दे रखा है 2 नंबर पर ईडब्ल्यूएस, यहाँ दे रखा है एससी, यहाँ दे एसटी, यहाँ 12 जिला दे रखा है, यहाँ पिछड़ा वर्ग ये रही ओबीसी, और ये दे रखा है एमबीसी। इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ और फिर आप जो है आगे कमेंट करना इसके बारे में कि क्या ये सही है या गलत है। तो आप इसमें देखोगे जनरल की दे रखी है, टोटल दे रखी है 400, और कितनी है 447 पोस्ट है। उसके अंदर 447 अगर पुरुष की बात करें तो वो है 325 है, और गर्ल्स की बात करें 102 है। पीड़ों की बात करें तो ये विधवा की दे रखी 20 दे रखी है, और परिपक्व यानी डाइवोर्स की कोई सीट नहीं। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर एमबीसी के अंदर, है ना। संपूर्ण सैन्य पूर्व सैन्य भूतपूर्व सैन्य के लिए दे रखी है। अब बात करते हैं अपन, यहाँ तक ये आ जाती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की आप देखिए कुल पद आप देखोगे तो 405 है, और इसके अंदर पुरुषों के दे रखे हैं 303, 304, और सामान्य महिलाओं के वो दे रखे हैं 90, फिर 11 है, ये है। अब बात करते हैं अपन एससी की। एससी की यहाँ पे है और 229 है एससी की, है ना। और ये 229 177 पुरुषों की है और 48 महिलाओं की है। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी की यहाँ पर है और वन जो है ये दे रखी है आपको 175 दे रखी है। कितनी दे रही है 175, और ये आगे दे रखी है 12 के अंदर दे रखी है। और मैं आपको ले चलता हूँ ओबीसी की तरफ। जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर दे रखी है 405, है ना। और जो ओबीसी या ये अपन बात करें पुरुषों की जो है, इसके अंदर आप ये देखिए ये रही पुरुषों की, पुरुषों की ये रही। इसके अंदर आप इसमें देखोगे तो 304 ही दे रखी है पुरुषों की। कितनी दे रखी है 300, 303 ही है। 400 और 405 तो ये पुरुषों की ये इधर ही दे रखी है। अगर अपन इनका लगभग परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग 23% होता है, और अगर इसको अपन बात करते हैं तो ये होती है लगभग 15% के आसपास। क्योंकि जो है 200, अगर 2000 का अपन 10% निकालते हैं तो वो होती है 200, और ये 300 है तो 15-16% के आसपास ही है। अरे रिजर्वेशन 21% दे रखा है अपन को, तो 21% तो कम से कम करो आप। तो ये इसके अंदर बड़ा ये इन्होंने बोर्ड ने किया है। सूचना सहायक के अंदर भी आता ही है, उसका भी मामला चल रहा है। और अगर आप चुपचाप रहोगे तो मामला दब जाएगा, अगर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि अपन इसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। ये है। अब बात करते हैं अपन आगे जो है आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। विशेष जो प्रावधान दे रखे हैं उसके अंदर ये रहा है। विशेष सूचना दे रखी है, पदों की संख्या ये दे रखा है आपको, है ना। ये अपने अभी काम का है नहीं इतना। अब बात करते हैं अपन अति पिछड़ा वर्ग। राज्य सरकार द्वारा ये दे रखा है इसके अंदर नियमानुसार आर्थिक कमजोर से वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है इन्होंने 5% आरक्षण दे है ना, नॉन क्रिमिनल के लिए, ठीक है सर, ये दे रखा है। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बता रखा है ये इधर। और अब बात करते हैं अपन जो है नोट, ये एग्जाम कब स्टार्ट होगा यानी फॉर्म फिल कब कर सकते हैं। ये खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए संबंधित है ये।
कोई स्पोर्ट्स कोटा से है वो इसमें पढ़ सकता है। दिव्यांगजनों के लिए दे रखा है इसके अंदर रेड लाइन जो दे रखी है वो सही तरीके से पढ़ना है आपको। और अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए ये दे रहा है वर्तमान में जो है वेतनमान की बात करें साहब, सैलरी कितनी दे है तो सैलरी है आपको L5 भी है, ये लेवल दे रखा है 24 लेवल तक होती है, तो L5 पे अंदर है, 2400 ग्रेड पे है, ये कितना है 2400 ग्रेड पे, ठीक है। और इसके अंदर 6 माह का परीक्षा 6 माह का आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके अंदर, है ना। शर्तें ये दे रखती है, पात्रता शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है इसके अंदर वो अपन देख लेते हैं। आवेदक विधि स्थापित विधि या स्नातक प्रक्रिया यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए आप किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये दे रखा है, ये सर्टिफिकेट दे रखे हैं, कोर्स आपने कर रखे हैं बीटेक या ये हो तो आप वो भी चलेगा इसके अंदर, ठीक है, ये चीज है। सर अब जो अभी अपीयर चल रहा है तो वो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी दिया जाएगा। ये देखो RSCAT भी दे रखा है, RSCAT होना चाहिए साथ के अंदर। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतम योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, देवनागरिकारी ये होना। अब आगे बात करते हैं अपन जो है अन्य योग्यताएं दे रखी है, स्वास्थ्य चरित्र राष्ट्रीय एकता दे रखी है, आपको पता ही है आप भारतीय हो ही। आयु सीमा दे रखी है 18 से 40 वर्ष, और जो आरक्षण है उसके अनुसार यह इसमें दे रखी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें पेंशन भी दे रखी है, विवाह पंजीयन पंजीयन शुल्क जमा कराने की, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि ये रही आपके, जो इम्पोर्टेंट चीज है ये रही 22/2/2000 से 23/3/2000 मध्य रात्रि तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन जो है वो दे रखे हैं 22 यानी परसों से स्टार्ट है और 23 मार्च 2025 तक ये रहेगा, ठीक है। और आगे दे रखा है कि बोर्ड के द्वारा है परीक्षा आयोजन कब होगी, तो ऑफलाइन होगी है, ऑफलाइन ओमार पर आधारित होगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर नियुक्ति की अयोग्यता ये दे रखी है, तो फॉर्म स्टार्ट की बताई दी अपन ने, और इसमें अधिकतम 1 माह पूरा अपलोड नहीं होगा। आवेदन की नवीनतम रंगीन, देखो फोटो के लिए इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, फोटो आपको रंगीन या 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चेक करेंगे उस टाइम। ये साइज दे रखी है, इस साइज से होनी चाहिए, ये आप पढ़ लेना इसके अंदर। और हस्ताक्षर जो है वो दे रखे हैं 7 सेमी चौड़ाई और 2 सेमी जो है ऊंचाई के आधार पर आयताकार बॉक्स के अंदर काले गहरे नीले रंग के पेन के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होना चाहिए, यह दे रखा है आपको। जेपीईजी के अंदर पिक्सल दे रखा है, अधिकतम यह होना चाहिए। फाइल का आकार 50 से 50 केबी होना चाहिए, हस्ताक्षर का आकार जो है 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसमें आपको दे रखा है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया इसमें दे रखी है, और आगे बात करें ऑनलाइन ये इसमें दे रखा है, संबंध प्रावधान ये दे रखा है आगे। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट चीज, और ये सिलेबस की तरफ ले चलते हैं। सिलेबस जो है आपको देखना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो पिछली बार जो सिलेबस था वो का वही सिलेबस इसके अंदर रखा गया है। सिलेबस को बांट रखा है कि 25% जो है आपको जनरल साइंस आनी चाहिए, उसके अंदर पॉलिटी इंडिया की पॉलिटी आनी चाहिए, ज्योग्राफी आनी चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर होना चाहिए, है ना। 25 के यानी 38 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जो है 3 घंटे की ड्यूरेशन दे रखी है, सेम सिलेबस वही है। राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी ऑफ राजस्थान की 20% यानी 15-30 क्वेश्चन आएंगे। अगर 150 का अपन 20% निकालते हैं 30 होते हैं, 60 नंबर की आएगी। और उसके बाद में बात करें हिंदी और इंग्लिश जो है 15% आएगी, यानी 22 यानी 11 क्वेश्चन आएंगे, 22 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को 44 नंबर हो गई। इधर ये प्रतिशत दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये इसके अंदर ये दे रखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट जो है 4, रीजनिंग और मैथ के 30% है, और 30% जो है 30% दे रखी है ना, 30% होता है लगभग 45 क्वेश्चन, लगभग पूरे 45 क्वेश्चन है, और 90 नंबर की है। और मैथ्स के अंदर ऐसी है चीज कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी या दोनों मिला के 100% नंबर आने के चांस है, बाकी जीके में नहीं आ सकते आप 100 में से 100, बहुत ही रेयर केस होता है, कहीं भी कुछ भी पूछ लिया हिसाब, तो ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, 30% है। कंप्यूटर आएगा 10% यानी 15 नंबर, 15 क्वेश्चन 30 नंबर का, ये आपको दे रखा है। इसके अंदर सिलेबस वही रखा गया है, बढ़िया बात है। सिलेबस इसमें विस्तार से दे रखा है कि क्या क्या इसमें दे रखा है, क्या क्या पूछा जाएगा। और इसकी बात करें, ये पूरा कंप्लीट दे रखा है आपको, और विकल्प 5 दिए जाएंगे आपको, बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये सब चीजें आपको इसमें दे रखी है। और ये था अपना, और ये आप सभी साथियों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो
जुड़ना चाहिए वो जुड़ सकता है पटवारी टेस्ट सीरीज के लिए। और उसके अंदर आपको रखे गए हैं 12 टेस्ट, यानी 49 रुपए के अंदर 12 टेस्ट रखे गए हैं। जो भी साथी इंटरेस्टेड है, तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी को देख सकता है। फर्स्ट टेस्ट इस अंदर फ्री रखा गया है, तो वहां से आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।